बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपके अपने ही चैनल गल्फ़ एक्सपर्ट में आप सभी को खुश आमदीद और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपकी तरफ से किए गए सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं सबसे पहले सवाल की जानिब। आज का सबसे पहला सवाल है, इमरान खान साहब पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं हाउस ड्राइवर की जॉब करता हूँ कतर में और छुट्टी में आया हूँ, वापस नहीं गया। मुझे फिर से हाउस ड्राइवर की जॉब आई है और मेरी आईडी अभी एक्सपायर नहीं हुई है, तो क्या मैं कतर जा सकता हूँ? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान साहब, आप छुट्टी में घर आए हैं और आपका इकामा अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है और न आपका इकामा कैंसिल है, इसीलिए आप दूसरा वीज़ा नहीं निकाल सकते, बल्कि दूसरा वीज़ा उस वक्त मिलेगा जब आपका इकामा कैंसिल हो जाएगा। मेरा मशवरा है कि आप उसी कफ़ील के पास वापस आ जाएं। अगर नहीं आना चाहते तो इकामा के एक्सपायर होने के बाद उसको कैंसिल करवा दें। आप कफ़ील को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कफ़ील कैंसिल करे, वरना वो खुद ब खुद कैंसिल कर देंगे। जब कफ़ील को दूसरे ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो दूसरे ड्राइवर के लिए एप्लीकेशन डालेंगे। उस वक्त आपके पुराने कफ़ील से कहा जाएगा कि वो आपका वीज़ा कैंसिल करे। ऐसा मैं खुद लोगों को पेपर बना कर दिया हूँ। इस तरह का मैटर मेरे सामने में आ चुका है। लेकिन छुट्टी में घर जाकर वापस नहीं आने से दूसरा वीज़ा के लिए आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, ख़ास करके जब आपकी एग्रीमेंट नहीं बनी है और आप 1-1.5 साल में घर चले जाते हैं। आज का दूसरा सवाल है कि खान साहब पूछते हैं, भाई मैं अभी कतर में हूँ, गलती से लाइसेंस का 2 पॉइंट ब्लॉक हो गया है। लाइसेंस का कितना पॉइंट होता है और कैसे ब्लैक पॉइंट हटाते हैं? इसी से मिलता जुलता सवाल है, केश नेपाल जी पूछते हैं कि भाई मैं अभी कतर में हूँ, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का 10 पॉइंट ब्लैक पॉइंट हो गया है, कैसे कम करें? देखिए खान साहब और केश नेपाल जी, लाइसेंस का 1 साल में 20 पॉइंट होता है। 2 पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और 10 पॉइंट ब्लैक होने से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आइंदा एहतियात से गाड़ी चलाएं ताकि 1 साल में 20 पॉइंट ब्लैक न हो। 1 साल में 20 पॉइंट आ जाने से आपको प्रॉब्लम आ सकता है, चेक इन होने पर लाइसेंस भी लिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप यूँ समझें कि आज 8 सितंबर है, तो आइंदा साल 7 सितंबर 2019 इसके बीच में 20 पॉइंट नहीं आना चाहिए। जैसे ही 1 साल ख़त्म होगा आपका पॉइंट भी सिस्टम से ख़त्म हो जाएगा। फिर जब आप गलती करेंगे और लाइसेंस का पॉइंट कटेगा, उस दिन से 1 साल शुमार किया जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। नमस्ते हजूर ने कमेंट किया है। पहले उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, उसके बाद कहते हैं कि मैं नेपाल से हूँ और अनलिमिटेड वीज़ा पर हूँ और मैं कतर से अप्रैल 2018 से हूँ। कतर में अप्रैल 2018 से हूँ। मैं चाहता हूँ कि वीज़ा कैंसिल करके घर जाऊँ और दूसरे वीज़ा पर दूसरी कंपनी में आऊँ, क्या ये पॉसिबल है? नमस्ते हजूर जी, आप अनलिमिटेड वीज़ा नहीं बल्कि अनलिमिटेड ड्यूरेशन वाली एग्रीमेंट पर होंगे और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अनलिमिटेड ड्यूरेशन वाली एग्रीमेंट से आपको कंपनी में 5 साल तक काम करना पड़ता है। उसके बाद ही आप दूसरी कंपनी में चेंज ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। नमस्ते हुजूर जी, आपने ये नहीं बताया कि आपका इकामा बना है या नहीं बना है। अगर इकामा नहीं बना है और आप अभी तक वीज़ा पर हैं तो घर जाकर दूसरी वीज़ा पर दूसरी कंपनी में आ सकते हैं। लेकिन अगर इकामा बन गया है और आप जाना चाहते हैं कैंसिल करके तो जा सकते हैं, लेकिन दूसरा वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि आपने एग्रीमेंट को मुकम्मल नहीं किया है और आप बीच में छोड़कर जा रहे हैं। मैंने बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम देखा है। कैंसिल में जाते हैं, नया वीज़ा निकालने के वक्त रिमार्क आता है कि कतर के बाहर इसने मुतय्यन मुद्दत पूरी नहीं किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप डेट भी देख सकते हैं मैंने इसको अप्लाई किया था और इसका क्या रिमार्क आया है, और इसको मैं ट्रांसलेट भी कर देता हूँ। लेकिन अगर आप एग्रीमेंट की मुद्दत पूरी करके जाते हैं, कैंसिल जाते हैं, तो दूसरा वीज़ा मिलने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आज आप घर जाएं, दूसरे दिन आपका वीज़ा निकल जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। मोहम्मद सादिक साहब पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कतर का मेडिकल अब GMCA मतलब गमका में होगा या कतर में ही होगा? वालेकुम अस्सलाम जनाब सादिक साहब, अभी तक तो
मेडिकल कतर में ही होता है। कतर से बाहर जो मेडिकल होता है उसकी कुछ अहमियत नहीं है यहाँ पर। मुस्तकबिल में फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि मेडिकल गमका में हो, अभी इसका अनाउंस नहीं हुआ है, तो अभी आपको मेडिकल कतर ही में करना पड़ता है। अब्दुल कादिर साहब सलाम करने के बाद पूछते हैं कि भाई जिनका 5 साल से ज़्यादा हो गया है कतर में, फिर 2 साल की एग्रीमेंट बनाया है, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एग्रीमेंट एक्सपायर होना ज़रूरी है क्या? वालेकुम सलाम जनाब अब्दुल कादिर साहब। अगरचे 5 साल मुकम्मल हो गया है, लेकिन अब उसने जो 2 साल की एग्रीमेंट बनाया है, तो अब उस 2 साल वाले एग्रीमेंट का एतबार किया जाएगा और उसके एक्सपायर होने के बाद ही आप ऑनलाइन चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की जो एग्रीमेंट बनी थी या 5 साल जो हो गया था उसका कुछ वैल्यू नहीं होगा, बल्कि 2 साल की एग्रीमेंट जो बनी है उसका वैल्यू होगा। गगनदीप सिंह कहते हैं कि सर अभी ऐसा नहीं है कि आईडी का डेट ख़त्म हो गया है और आईडी कैंसिल हो जाती है और दूसरी वीज़े पे जा सकता हूँ। गालिबन आप ये पूछना चाह रहे हैं कि छुट्टी में घर जाने के बाद वापस नहीं आया, इकामा का डेट एक्सपायर होने के बाद इसको खुद ब खुद कैंसिल हो जाना चाहिए ताकि दूसरी वीज़ा में आ सकें। देखिए, इकामा एक्सपायर होने के बाद खुद ब खुद कैंसिल नहीं होता है, बल्कि कैंसिल करवाना पड़ता है। ऐसा भी होता है कि कंपनी खुद ब खुद कैंसिल कर दे। इस सवाल से मिलता जुलता सवाल का जवाब मैं ऊपर दे चुका हूं। आप चाहें तो वीडियो को एक बार फिर से देख लें। जो सबसे पहला सवाल था इमरान खान साहब का, उसी का आप जवाब देख सकते हैं। आगे चलते हैं। फैज़ान सरवर पूछते हैं कि उन्होंने 2 सवाल किया है। पहला सवाल है कि कतर में 1 साल के अंदर वीज़ा ट्रांसफ़र होगा क्या? दूसरा सवाल है कि 4 महीना हुआ है कतर में, कैंसिल जाके नया वीज़ा पे आ सकते हैं क्या? दूसरा सवाल का जवाब मैं ऊपर दे चुका हूँ। नमस्ते हुजूर को जो जवाब दिया था आप भी वही जवाब सुन ले फिर से। पहला सवाल का जवाब यह है कि अगर आपका इकामा लग गया है तो आप 1 साल के बाद ही कफिल चेंज कर सकते हैं। अगर इकामा नहीं लगा है तो 1 साल से पहले भी, बल्कि कभी भी चेंज हो सकता है। दूसरी कंपनी में आप वीज़ा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको ट्रांसफ़र बोलते हैं, चेंज नहीं बोलते हैं। चलते हैं आगे। नाहिद खान साहब पूछते हैं कि मैं बिज़नेस वर्क वीज़ा पर हूँ, 1 साल का काम है, तो मैं यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बना सकता हूँ कि नहीं? उसका जवाब दें। नाहिद खान साहब, आपको टेम्पोररी लाइसेंस मिल सकता है। इसके लिए कंपनी की तरफ से ऑनलाइन एनओसी लेना पड़ेगा। ऑनलाइन एनओसी इशू होने के बाद आप ड्राइविंग स्कूल जाएं, आपको ट्रायल देने के बाद टेम्पोररी लाइसेंस मिल जाएगा। अब एनओसी कैसे लेना है इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, या नेक्स्ट नहीं तो उसके बाद कि ऑनलाइन एनओसी कैसे बनाते हैं। आप चाहें तो अपने कफील को या कंपनी के जो मंदूब है उसको बोल सकते हैं ऑनलाइन एनओसी इशू करने के लिए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और भी बहुत सारे सवाल आते हैं, इंशाल्लाह मैं आइंदा नेक्स्ट वीडियो में उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आप लोग पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे में कमेंट करें कि कैसी लगी आज की वीडियो। और आपके जहन में इसी तरह कोई अगर सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ।